केंद्रीय अध्यक्ष युवा संगठन के आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी के छोटे अनुज, शिबू सोरेन जी के छोटे पुत्र, हम सभी के अभिभावक प्रिय बसंत सोरेन दा को स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित यहाँ के जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई हीरालाल मांझी जी, उपस्थित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी जी, उप विकास आयुक्त, यहाँ पे उपस्थित सभी कांग्रेस और जेएमएम के जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, प्रखंड स्तरीय कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित आए हुए सभी माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु, गौ बाबा भूया मिसी, सभी को मैं जोहार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है और ये दिन बिना शिबू सोरेन जी के परिवार के पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि जैना मोड़ के जिस स्थल पर आज हम लोग खड़े हैं और जिस स्थल पर बाबा तिलका मांझी जी की प्रतिमा का स्थापना होने जा रहा है, वो सपना भी आदरणीय गुरु जी ने देखा था और बाबा के द्वारा यहाँ पे भूमि पूजन करके इस चौक का नाम तिलका मांझी चौक रखा गया था। पूर्व के साल में जब मैं यहाँ पे आया था, मेरे पिता हम सबके बीच में जीवित थे। उनका पहला चुनाव जीतने के बाद पहला वर्ष था। निश्चित तौर पर किसी कार्यक्रम के कारण वो हमारे बीच में उस दिन शिरकत नहीं किए थे, लेकिन मुझे याद है आज से 2 साल पहले मैंने इसी मंच से घोषणा किया था कि हम बाबा तिलका मांझी जी की प्रतिमा का लोकार्पण कराएंगे, शिलान्यास कराएंगे और पीडब्ल्यूडी विभाग से एनओसी लेके बाबा की प्रतिमा जहां बनेगी वो भागलपुर से मिट्टी लाने का काम हम लोग करेंगे। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी की सरकार को, उनके पदाधिकारियों को, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग से एनओसी दिलाते हुए 15 लाख की मूर्ति, 10 लाख की मूर्ति का स्वीकृति हमें मिला है, जो बाबा तिलका मांझी जी की चौक के नाम से जाना जाएगा। और हमारा सौभाग्य तब बढ़ जाता है जब हम सबके बड़े भाई आदरणीय बसंत सोरेन जी आज शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर हम सभी के बीच में उपस्थित होने का काम करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हेमंत सोरेन जी की सरकार प्रचार करना नहीं जानती है। दुर्भाग्य ये है कि गरीबों के लिए काम करने को भजाना नहीं जानती है। दुर्भाग्य ये है कि आदिवासियों को हक दिलाकर उनके नाम को बेचना नहीं जानती है। ये काम करते हैं आजसू पार्टी और बीजेपी पार्टी के लोग, जो आज हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता से घबराते हुए आज ये काम को एक अलग दिशा, एक अलग रणनीति के तहत उन्हें बदनाम करने का साजिश रच रहे हैं। 22 साल झारखंड को बने हुए हो गया, 16 साल उनकी सरकार रही। राज्य में पहले मुख्यमंत्री के पद पर बाबूलाल मरांडी जी का ताजपोशी हुआ। उस समय कोई नियमावली नहीं बनी, उस समय कोई भाषा का चयन नहीं हुआ, उस समय मूलवासी आदिवासियों के हक की लड़ाई की बात नहीं कही गई। आज जब हेमंत सोरेन जी मूलवासी, आदिवासी, यहाँ के झारखंडी भाइयों की बातों के साथ साथ यहाँ पे रहने वाले हर वर्ग, हर जाति की बात को रखने का काम कर रहे हैं, तो बीजेपी और आजसू पार्टी के लोगों को मिर्ची लग रहा है। मेरे पिता और उनके पिता आजादी से पहले बेरमो में आ गया। आप लोग ने प्यार दिया, 30 साल वो यहाँ के विधायक रहे। बाबा ने आशीर्वाद दिया, बाबा के परिवार से बहुत ज्यादा करीब रहे। वही संस्कार मुझ में है। आज भी मैं छोटे भाई का फर्ज निभाते हुए हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन के पीछे चलने का काम करता हूं। मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि जरूर मेरा पैतृक गांव बिहार में है, लेकिन
झारखंड मेरा पहला भूमि और पूजन स्थान है। मैं इस बात को जरूर जानता हूं कि अगर यहाँ की जनता हमारे परिवार को चुनने का काम करती है तो मुझे अपने रोटी को भी नहीं खाना पड़े और उस रोटी को भी गांव में बांटना पड़े तो मैं बांटूंगा। लेकिन ये बात शिबू सोरेन जी के परिवार के अलावा मैं नहीं समझता हूं कि राज्य में कोई और क्षेत्रीय पार्टी जो झारखंड को बेचकर अपना रोटी सेकने का काम करिए वो कोई समझ पाएगा। आज निश्चित तौर पर देखे तो भाषा विवाद को एक अलग मुद्दा दिया जा रहा है। मैं खुद एक विधायक होने के नाते मैं बोल सकता हूं कि झारखंड का निर्माण यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के आंदोलनकारियों लोग के लिए हुआ है और निश्चित तौर पर पहला हक यहाँ के लोगों का है। 1932 की लड़ाई को आगे बढ़ाए, भाषा विवाद को तुलना दे, हेमंत सोरेन जी की सोच और शिबू सोरेन जी की सोच को समर्थन देने का काम करें। लेकिन झारखंड को सभी जाति, सभी धर्म में रहकर एक साथ गुरु जी का विकास करने का हक है। आज हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता को देखते हुए लोग घबरा गए। बोकारो धनबाद में मगही भोजपुरी का जो भाषा विवाद के क्रम में ये चीज चल रहा है, मैं एक विधायक होने के रूप से हेमंत सोरेन जी से इस मन से निवेदन करूंगा कि दादा, भोजपुरी मगही का लिपिक भोजपुरी मगही नहीं है। हम आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के रहने वाले झारखंडी, यहाँ पे रहने वाले करमाली, यहाँ पे रहने वाले खोटा भाषियों लोग का हम हक नहीं खाना चाहते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है। आप भोजपुरी मगही हटा दीजिए और हिंदी को जोड़ दीजिए। आप भोजपुरी मगही को हटा दीजिए और हिंदी को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ का जो लिपिक है वो हिंदी है। पूरे हिंदुस्तान का जो लिपिक है वो हिंदी है, भोजपुरी मगही नहीं है। हेमंत सोरेन जी की सोच क्या है? हेमंत सोरेन जी की सोच है कि झारखंड में रहने वाला हर एक व्यक्ति झारखंडी है, लेकिन झारखंड के लोगों का जब हक लेने की बात आती है तो बाहर राज्य से लेकर एग्जाम यहाँ पे बाहर लोग होते हैं, वो हेमंत सोरेन का विरोध भाषी है। हेमंत सोरेन किसी जाति, किसी धर्म का विरोध नहीं करते। हेमंत सोरेन सभी जाति, सभी धर्म का सम्मान करना चाहते हैं। इसीलिए शायद जेएमएम पार्टी 12, 13, 14, 15, 16, 18 सीट से आज 30 सीट पर विधायक बनाने का काम करती है। और ये लोकप्रियता है हेमंत सोरेन जी की, जिससे लोग घबरा गए। अरे भाषा विवाद पर आप हेमंत सोरेन जी को बदनाम करके क्या करोगे? भाषा विवाद पर आप किसी विधायक का पुतला दहन करके क्या करोगे? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा मातृभाषा हिंदुस्तानी है, हमारा मातृभाषा हिंदी है। हिंदी में सबको रहने का अधिकार है। लिपिक किसी की भी अलग हो सकती है, उसका सम्मान रखने का भी अधिकार आपको लेने का हक है। ये मैं आप जानना चाहता। हमारे यहाँ के जो आदिवासी भाई हैं, जो मूलवासी भाई है, उनका लिपिक अलग है, उनको सम्मान दीजिए। लेकिन दादा, भोजपुरी मगही का लिपिक भोजपुरी मगही नहीं है, उसको हटा के हिंदी कर दीजिए। सब भाषा खत्म, विवाद खत्म हो जाएगा और झारखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति सम्मान पूर्वक इस राज्य में रहेंगे। भाईचारा बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा, सद्भाव बना रहेगा। और ये आपको करके देना होगा, क्योंकि जो लोग आपके नाम को गलत प्रचार कर रहे हैं उन्हें बताना होगा कि आपने गुरु जी का खून है और गुरु जी का संस्कार है, तभी तो आज आप इस राज्य के मुखिया हैं। और जिस राज्य के मुखिया है वो मुखिया इतना ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में हेमंत सोरेन को खोजा जा रहा है। आज बसंदा हमारे बीच में आए हैं। मैं निश्चित तौर पर बसंदा को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पे आए। राजेश जी इधर से और बाबा तिलका मांझी शहीद चौक का शिलान्यास किए। आने वाले क्रम में जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा दादा, तो आपसे निवेदन है कि आप गुरु जी को लेके और हेमंत भैया को लेके यहाँ पे आएंगे, ताकि हम लोग उस मूर्ति का उद्घाटन उनसे करवा सकें।
मैं एक बार फिर से बेरमो की जनता से, बोकारो की जनता से, धनबाद की जनता से अपील करता हूं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। आज उस शहीद बाबा तिलका मांझी के चौक के बगल में खड़े होकर मैं बोल रहा हूं 1750 सबसे पहले आंदोलनकारी जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने कोई जाति, कोई धर्म, कोई समाज, कोई राज्य के लिए आंदोलन नहीं किया था। उन्होंने आंदोलन शुरू किया था तो हिंदुस्तान के लिए आंदोलन किया था। आज हम लोग को अपने पूर्वजों से कुछ सीखने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। राज्य का निर्माण अलग होना जरूरत था, आदिवासी मूलवासी भाइयों का हक मिलना जरूरी था। वो काम गुरुजी ने किया, वो काम गुरुजी के साथियों ने किया। मेरे पिता भी मार्शल आउट हुए गुरुजी के साथ, मंत्रिमंडल का पद छोड़कर बिहार से झारखंड आए। क्यों? क्योंकि सब चाहते थे कि झारखंड अलग हो, लेकिन उसके बाद गुरुजी ने ये नहीं सिखाया है कि झारखंड में रह के हम झारखंडियों को बांटे, हम झारखंड में रहने वाले जातियों को बांटे, हम झारखंड में रहने वाले धर्मों को बांटे। गुरुजी ने सिखाया है कि झारखंड में रह के झारखंड की लड़ाई लड़कर झारखंड को आगे बढ़ाना है और एक दूसरे राज्य से बराबरी करनी। इसी क्रम में हमारे हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं और जब तक जीवित रहूंगा उनका साथ एक अच्छे सिपाही के रूप में, एक अच्छे छोटे भाई के रूप में देते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।